नमस्कार। दिल्ली सरकार के गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी अकादमी द्वारा आयोजित ई परिचर्चा में आप लोगों को सभी को बहुत बहुत स्वागत है। ई परिचर्चा में पधारण लीजिए आपण बहुत बहुत स्वागत है। ई परिचर्चा में तुम्हें एतु परिचर्चा में आए एतु ताए तुम्हारा बहुता बहुता स्वागत है। तीनों भाषाओं में इस स्वागत जो प्रक्रिया होगी किले की ये गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी अकादमी है तो प्रारंभ जो है यूँ कि ई भाषाओं के माध्यम से होना चाहिए। और जानी कि आप जानता है कि आज को विषय है कि कठिन समय में मातृभाषाएं हमारी जीवनी शक्ति बढ़ाने में कितना योगदान देती हैं और हमारी जीवनी शक्ति बढ़ाती हैं, ये विषय पर हम आज विचार विमर्श कला। और जन की आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना जो महामारी है पूरे विश्व में है और 44,46,000 लोग पूरे विश्व में ये से पीड़ित हैं, जो में 2,98,000 लोगों की मृत्यु होगी और भारत में भी 78,000 लोग ये से पीड़ित हैं और दिल्ली में भी 8,000 लोग बाग ये से पीड़ित हैं। तो हम सब लोग ये काल में ये समय में एक माध्यम से जो ये वेबिनार बोला या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोला या यो दृश्य श्रव्य माध्यम से जो ये जो परिचर्चा होनी चाहिए वे माध्यम से जुड़ा है। आप सब लोगों को एक बार पुनः कोटिशा आप लोगों से प्रणाम, आप लोगों को स्वागत है। और कठिन समय में मातृभाषाएं हमें जीवन शक्ति से जोड़ती हैं, ये विषय है आज। और ये विषय के लिए कि हम लोग सब आपस में बहुत और भी लोग जुड़ा है। एक विषय यन है कि मातृभाषा विषय है और मातृभाषा में सबू जो और भी लोग हैं वो की मातृभाषा होंगी, तो ये विषय सार्वभौमिक विषय है, सबूत का वास्ता है। तो वे का कारण कुछ थोड़ा हिंदी में और कुछ थोड़ा अपनी भाषा में हम बात कला कि जो हमारे आधुनिक साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हुए हैं, उन्होंने कहा कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न है को शूल। वस्तुतः अपनी भाषा तो अपनी भाषा होती है और पूरे विश्व में ये इस समय चल रहा है कि मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा अगर दी जाती है तो व्यक्ति जल्दी समझता है और उसमें वो और ज़्यादा शोध और ज़्यादा रुचि से वो काम करता है। अब जैसे कि सब भाषा मनोवैज्ञानिकों ने भाषाओं के वर्गीकरण किए हैं, एक कोई सांस्कृतिक भाषा है, दूसरी मूल भाषा, तीसरा मातृभाषा, चौथा राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा और फिर राजभाषा और फिर एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा। किंतु जैसे व्यक्ति पैदा तो माँ की गोद मतलब माँ से शुरू होता है, मातृभूमि से शुरू होता है और पूरा विश्व भ्रमण करता है, तो ऐसे भाषाओं का भी है। किंतु जो उसे सुख मिलता है वो आखिर में माँ के आंचल में ही मिलता है, तो वैसे ही मातृभाषा का महत्व है। तो इस जो ये परिचर्चा है, इस परिचर्चा में आज हमारा जो बीच जो विद्वान लोग, जो हमारा कवि लोग, जो हमारा समाज का प्रतिष्ठित लोग, गणमान्य लोग हैं, वहाँ हमारा सर्वप्रथम हमारा उपाध्यक्ष जो गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी दिल्ली अकादमी की जो अकादमी है दिल्ली सरकार की, उनका उपाध्यक्ष जो है हीरा सिंह राणा जी हैं, जो बहुत प्रतिष्ठित पूरा उत्तराखंड का एक कवि हैं और जो ने 15 साल की उम्र बेटी उत्तराखंड की संस्कृति ले जुड़े हुए बहुत गीत गाए। रामलीला, लोक उत्सव, आकाशवाणी नजीबाबाद, दिल्ली आकाशवाणी लखनऊ और देश विदेश में खूब गीत गाई। पिछाड़ी 50 वर्ष बेटी ये मातृभाषा कुमाऊनी की सेवा में एक संत की चार निस्वार्थ लगे रही। इनर रचना रंगीली बिंदी, रंगदार मुखड़ी,
सुमन की चोरा, ढाई बिसी बरस हाई कमाला, आहारे जमाना है, संसार बहुत दुलझा। इन नौ रसुमा श्रृंगार प्रेरणादायी भक्ति उत्तराखंड और देश का संबंध में संदेशात्मक गीत लिखे और इन्हें हम अपनी संस्कृति और भाषा का धरोहर लेकर हम इनको बहुत बहुत कृतज्ञ छो। राणा जी आज जनमानस में छाई हुई एक महान विभूति छो। आज हमारा ये परिचर्चा में ये पधारण लीजिए को बहुत बहुत धन्यवाद छ। और दूसरा हमारा जो विचारक छ न वो आप सभी जानदा उनसे न जो जौनसारी हमारी भाषा छ, वो जौनसारी भाषा का प्रसिद्ध कवि श्री खजान दत्त शर्मा जो सबू के मेरी ढाल औसो की सभी आई थी नीति एला जो स्वांद मुझे आइए। एक जौनसारी गायक कवि और गीतकार खजान दत्त शर्मा ताऊ के भी मेरी ढाल। दिल्ली जौनसार में काफ़ी दूर, जौनसार काफ़ी दूर है और इस संस्कृति के प्रति लगाव होने के कारण श्री शर्मा जी ने 40-50 गीत और कविताएं लिखी और गाने में आपकी बहुत रुचि है और आपने आवाज़ भी दी है। इनका जो एक गाना 2017 में MTV पर अनप्लग्ड प्रोग्राम में बॉलीवुड के जो प्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल को आप सब जानते हैं, उन्होंने गाया और भारत के महान रैपर जो बादशाह है उन्होंने उस पर रैप किया और उसके बाद यह गाना हिंदी में भी ट्रांसलेट हुआ जिसको जुबिन नौटियाल ने गाया। तो ये नाम व तेरी चिट्ठी पत्री आई ना, ये शर्मा जी का ये प्रसिद्ध है। 1988 में जौनसारी भाषा में इन्होंने लिखा था और जो इतना प्रसिद्ध है कि अब इस समय बहुत सारे चैनलों पे ये सुनाई देता है और जौनसार बाबर में तो ये बहुत प्रसिद्ध है। टी सीरीज़ में इनका ये गाना चिट्ठी के नाम से प्रसिद्ध है। तो यूँ को हाथ जोड़ी को यूँ को स्वागत छ। आप ये प्रोग्राम में पधारण आया, बहुत आपको स्वागत है खजान दत्त शर्मा। और अब जो हमारा विचारक श्री निशांत रौथाणी जी, वो गढ़वाली भाषा सिखाने का वास्ता बहुत मेहनत करा और पूरा दिल्ली में पूरा उत्तराखंड में यूँ को बहुत कार्यक्रम यूँ को होना रहा। तो उत्तराखंड की बोली भाषा का वास्ता यूँ बहुत काम करे और क्लासेस लोगों ने यूँ गढ़वाली कुमाऊनी और जौनसारी सिखाने का वास्ता ये विशेष क्लास लोगों का। और USB ट्रस्ट का सदस्य चाहिए और एकमुट आंदोलन में ये सक्रिय सदस्य रहे और दिल्ली में उत्तराखंड की भाषाओं का वास्ता यूँ बहुत संघर्ष करिए। हमारा जो और भी सदस्य छन यहाँ के अभी उप्रेती जी छन और प्रीति जी छन और सब लोग जानदा यूँ भी यूँ जगड़ मिली थी एकमुट में बहुत लोग शामिल छन यहाँ। तो आप लोग सब मिली थे। ये जो आज हम ये जो परिदृश्य में ये जो बैठा छन उत्तराखंड की गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी अकादमी का माध्यम से जो आज परिचर्चा करना छन, वो आप सब लोगों को जो मेहनत छे वे मेहनत में एक आहुति जो छे वो श्री निशांत रौथाणी जी के बीच। तो श्री निशांत रौथाणी जी आपको भी बहुत बहुत स्वागत है ये परिचर्चा में। अब परिचर्चा स्वागत का बाद परिचर्चा प्रारंभ करा और मैंने जन्म बोली कि परिचर्चा ये विषय जो ऐसा है कि जो मातृभाषा कठिन समय में, जब कठिन समय होता है तो कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा है वो कहता है हे माँ। अब पहाड़ी में बोला हे ईजा ए बुए, यानी जब उसको कष्ट होता है, जब दर्द होता है तो ऐसी मातृभाषा है। जब कठिन समय होता है तो मातृभाषा हमें वो जीवनी शक्ति प्रदान करती है और उस जीवनी शक्ति हमें प्रदान करती है उस पर आधारित ये आज परिचर्चा है। तो मैं सर्वप्रथम श्री हीरा सिंह राणा जी हमारे मध्य उपस्थित नहीं हुए अभी तक। हीरा सिंह राणा जी नहीं आए तो मैं निशांत रौथाणी जी आज मैं प्रारंभ आपसे ही करता हूं। तो निशांत रौथाणी जी की जैसे बात चलती है, वैज्ञानिक भी कहते हैं और सब लोग कहते हैं, समाजशास्त्री भी कहते हैं, भाषाविद भी कहते हैं
कि संस्कारों के लिए डीएनए का बहुत महत्व होता है, डीएनए की चर्चा होती है। तो और ऐसे ही जैसे डीएनए क्या है कि वो संस्कारों के को आगे बढ़ाता है, तो ऐसे मातृभाषा भी हमें डीएनए भी पिछली पीढ़ी से मिलता है, तो मातृभाषा भी हमें पिछली पीढ़ियों से आगे को आती है। तो क्या डीएनए की तरह मातृभाषा में भी व्यक्तित्व का जो है वो परीक्षण किया जा सकता है मातृभाषा के माध्यम से? श्री निशांत रौथाण जी, आप बहुत विचारक हैं, चिंतक हैं, आपसे ये प्रश्न किया जा रहा। जी बिल्कुल सर, डीएनए और मातृभाषा दोनों ही संस्कारों की संवाहक होती हैं। जी और जिससे किसी जो माँ है जब उसको दूध पिलाती है और वही माँ जब कुछ बोलती है, शब्द बोलती है, तो उस शब्द का जो गुण होता है वही बच्चों को संस्कार देता है। तो जितना डीएनए महत्वपूर्ण है संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी देने के लिए, उतना ही महत्वपूर्ण जो रोल है वो हमारी मातृभाषा का भी है। जी, और वाकई क्योंकि जब हम मातृभाषा बोलते हैं तो वो एक ऐसी मतलब एक हृदय में एक ऐसा मर्म, एक ऐसा लगाव और एक ऐसा रस बहता है कि वो अपने आप ही हमारी जीवनी शक्ति को बढ़ाता है। वो हमें उस गर्भनाल से जोड़ता है जिससे हमने जो जीवन का पहला जो रस चखा है और जो पहला जो आहार लिया। तो ये मातृभाषा का महत्व है। तो श्री निशांत जी के बाद मैं खजानदत्त शर्मा जी, मैं आपसे जुड़ना चाहूँगा। श्री हीरा सिंह राणा जी का फ़ोन आ रहा है, मैं सुन लेता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनको जुड़ना था, उनसे मैंने प्रारंभ करना था। मैं एक बार फ़ोन सुन लेता हूँ, फिर मैं शर्मा जी के पास आता हूँ। नमस्कार सर, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कृपया आप जुड़ जाइए। जी जी, मैंने कहा हम यहाँ सारे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, परिचर्चा शुरू हो गई है और आप उस पिछले लिंक पे क्लिक करके आप जुड़ जाइए, आप सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं, वो पहले वाला जो लिंक था, सारे लोग तो आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम में जरा देख लीजिए, क्योंकि सारे लोग तो उसी से जुड़े हैं। आप जरा एक बार प्रयास करके देखिए, ठीक है? एक बार और प्रयास करके देखिए, ठीक ठीक। आप जरा इनका ये आपको बताते हैं, जरा ये जरा इनकी हेल्प कर दीजिए। तो मैं आगे परिचर्चा बढ़ाते हुए, अभी हमारे साथ श्री हीरा सिंह जी राणा जी, हमारे जो उपाध्यक्ष हैं, मैंने उनका स्वागत तो कर दिया है, मगर वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, कुछ टेक्निकल, कुछ क्या पता नेटवर्क प्रॉब्लम है, और वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उससे हम परिचर्चा प्रारंभ करते हैं। श्री खजानदत्त शर्मा जी, ये जो इस समय कोरोना त्रासदी चल रही है और प्रायः लोग इस त्रासदी में मातृभूमि की ओर जाना चाहते हैं। आप भी देख रहे हैं कि तमाम मजदूर लोग हैं, चाहे हमारे यहाँ दिल्ली से हैं और चाहे देश विदेश से हैं, तो मातृभूमि जाएंगे तो मातृभाषा का भी सानिध्य मिलेगा ही। तो क्या मनोवैज्ञानिक रूप से विपत्ति काल में मातृभूमि और मातृभाषा का जो आश्रय है, जो हमारा आज का विषय भी है, ये क्या वाकई जीवनी शक्ति को बढ़ा सकता है? श्री खजानदत्त शर्मा जी। सर, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आपकी वजह से ये सब हो पा रहा है और हम इस चर्चा में शामिल हो पाए। जी सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर विपत्ति में हम माँ को याद करते हैं, जैसा भी आपने भी कहा अभी, तो सारे कष्ट हमारे मिट जाते हैं। और मातृभाषा और मातृभूमि दोनों ही माँ समान होते हैं, दोनों ही बराबर होते हैं। और अगर हम अपनी मातृभाषा से अलग हो जाए, मैं एक थोड़ा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। अभी एक बीमारी चल रही है, कोरोना जी, बहुत हमारे जो लोग हैं उत्तराखंड के, वो सभी लोग आजकल गांव की तरफ भाग रहे हैं। जी, अगर हमें मातृभाषा आती है, जी, तो अगर हमें मातृभाषा आती है तो हम वहाँ आनंद से रह सकते हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप कर सकते हैं, जी, जी, आराम से रह सकते हैं। और जिसको मातृभाषा नहीं आती, वो अलग अलग रह सकता है वहाँ। जी, तो इसका
मतलब यह है कि अगर हम मातृभाषा से जुड़े रहें, अपने मातृभूमि से जुड़े रहें, तो हमारे सामने ऐसी कोई भी समस्या नहीं आएगी जिसका कि हमें सामना करना पड़ सकता है। जी एक किस्सा हमारी जौनसारी भाषा में एक चुटकुला है छोटा सा। एक बेटा बाहर रहता था, गांव में नहीं रहता था, उसको वो अपनी भाषा से अलग था, उसको अपनी भाषा नहीं आती थी। जी, थोड़ा सा आप पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा। जी जी तो वो गांव चला गया, दोनों बाप और बेटा बैठ गए, कुछ अपना लेने पीने के चक्कर में बैठ गए। तो उन्होंने कहा कि चेयर ऐसा कहा जाता है। अच्छा उन्होंने बाप ने उनको एक थप्पड़ मार दिया बहुत जोर से। बेटे ने फिर कहा ओके ओके, ओ फिर उन्होंने एक दो और थप्पड़ मार दिए। अरे इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ कैस का मतलब है थप्पड़ मारना, हाँ और ओके ओके उसने इंग्लिश में कहा कि हाँ ठीक है, तो उसने ओके का मतलब एक और मारो। ओहो तो ये मातृभाषा आने का जी एक जी ऐसा तरीका है कि अगर हम अपनी मातृभाषा से हम अलग हो जाते हैं तो हमें ये भी झेलना पड़ सकता है। और मेरी समझ में ये कि दोनों चीजें बहुत ही जरूरी है, और हम दोनों को साथ में रखे हैं तो हम जीवनी शक्ति हमें बिल्कुल बराबर मिलती रहेगी। माँ का आशीर्वाद हमें, जैसा माँ का आशीर्वाद मिलता है वैसा ही मातृभूमि का भी आशीर्वाद हमें मिलता जी है। जी धन्यवाद धन्यवाद। और स्वागत है हमारे बीच हीरा सिंह राणा जी जुड़ गए हैं, और मैं इस परिचर्चा में पधारण लीजिए हीरा सिंह राणा को बहुत बहुत स्वागत है। और आपको परिचय हम आपका परिचय हमने पहले दे दिया, बहुत अच्छा परिचय दिया, अब मैं उसको दोबारा दोहराऊंगा नहीं। आप हमारे उपाध्यक्ष हैं हीरा सिंह राणा जी, और इस समय दिल्ली में जो गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी जो कार्य कर रही है वो आपके सानिध्य में कर रही है। तो आप मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ, आवाज सुन रहे हैं। अब मैं आपसे नमस्कार। अब आपसे नमस्कार। जी जी नमस्कार। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपसे सब जानना चाहेंगे कि जो कहते हैं कि बच्चे का, सारे डॉक्टर कहते हैं, सारे शिक्षाविद भी कहते हैं, समाजशास्त्री भी कहते हैं कि बच्चे को यदि 6 महीने तक माँ का दूध पिलाया जाता है तो उसकी रोग निरोधक शक्ति तीव्र होती है और वो बहुत बुद्धिमान होता है। तो ये जो मातृभाषा है, क्योंकि मातृभाषा का भी वैसी महत्व है, वो भी माँ की भाषा होती है, तो क्या इसी तरह से मातृभाषा भी जीवनी शक्ति बढ़ाने में कोई भूमिका रखती है? श्री हीरा सिंह राणा जी। धन्यवाद धन्यवाद। जी हाँ, मातृभाषा हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। मातृभाषा बोलते हुए यह एहसास रहता है कि हम अपनी माँ के ही आसपास हैं। इसलिए आपने सच कहा कि मातृभाषा हमारी जीवनी शक्ति को बढ़ाती है। वाह, सच है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके पास फिर दोबारा आता हूं। मैं निशांत रोथाण जी से पूछना चाहूँगा कि हम सब लोग मातृभूमि, राष्ट्र, देश के लिए समर्पण की बात करते हैं और वाकई बहुत ज़रूरत होती है देश के समर्पण की। तो निशांत जी, जो मातृभूमि के प्रति समर्पण की जब बात होती है और उसकी जो भावना की बात होती है, तो क्या मातृभाषा के माध्यम से उसको विस्तार देने में कोई योगदान मिल सकता है? मातृभाषा के माध्यम से राष्ट्र के लिए या मातृभूमि के लिए समर्पण के लिए? ये सर बहुत बड़ा योगदान मिलता है कि मातृभाषा ही वो संवेदना पैदा करती है हमारी मातृभूमि के प्रति। और मातृभाषा किसी भी मातृभूमि के लिए, राष्ट्र के लिए कितनी महत्वपूर्ण है उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जर्मनी ने फ्रांस के 2 इलाकों में कब्जा कर लिया था। उन्होंने सबसे पहले ये घोषणा करी कि जितने फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, जो टीचर हैं, वो या तो देश छोड़ के चले जाए या फ्रेंच छोड़ना बंद कर दे, पढ़ाना बंद कर दे। तो वो जो टीचर हैं वो छुप छुप के उन्हें बच्चों को फ्रेंच भाषा सिखाते थे और कहते थे जब हमारा देश दोबारा से फ्रांस में मिलेगा तो ये भाषा ही आपको बाकी फ्रांसीसी से जोड़ेगी। अगर आप ये भाषा भूल गए तो आप फ्रांस के नागरिक नहीं रहोगे। तो इसीलिए किसी भी राज्य को या किसी भी भूमि को
लगाव पैदा करना, संवेदना पैदा करनी है, तो जी, उसके लिए मातृभाषा ही एक स्रोत है। उसके अलावा कोई और स्रोत नहीं है जिससे हम मातृभूमि के प्रति संवेदना पैदा कर सके। जी हाँ, तो किसी भी मातृभूमि को, किसी भी राज्य को, किसी भी जी मुल्क को अगर बचाना है तो सबसे ज्यादा जरूरी उसके जी बच्चों में, उसके लोगों में मातृभाषा के प्रति आदर और मातृभाषा आना जरूरी है। हाँ हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हाँ फिर से जो है वो हाँ हाँ पहले पहले मैं राणा जी से ही पूछना चाहूँगा, क्योंकि क्योंकि आप बाद में जुड़े हैं, तो आपसे थोड़ा सा ज़्यादा ज्ञान ले लेते हैं कि मातृभाषाएं हमारी जो गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी जो दिल्ली में एकेडमी बन गई है, और इसका जो मुख्य आधार है वो उत्तराखंड है, क्योंकि उत्तराखंड से ही सब जो है सारी जो पीढ़ी जो है आगे बढ़ी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तराखंड में इन मातृभाषाओं की क्या स्थिति है, क्योंकि आपने तो बहुत देखा है और आपने तो उत्तराखंड से शुरू किया सारा, आपको बहुत अनुभव है, आप आते जाते रहते हैं। कुछ स्थिति जो उत्तराखंड में हो उसके बारे में जरा प्रकाश डालें। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सच कहा आपने। मातृभाषाओं से हम भावनात्मक रूप से आपस में जुड़ते हैं। उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय भी यह भावनात्मक लगाव एक प्रमुख कारण रहा है, किंतु राज्य बनने के बाद अभी तक वहाँ गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषाओं के विकास पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, जबकि दिल्ली राजधानी में इस भाषा की अकादमी बन गई है। यह हर्ष का विषय भी है। जी 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 जी, ये तो गौरव की बात है, और इसका पहला झंडा आपने उठाया है, हम सब आपके पीछे हैं, और इसके लिए आपको बधाई और सारे हमारे दर्शकों को बधाई है कि अब धन्यवाद। यहाँ से ऊपर को जो है उल्टी गंगा जाएगी, और ऊपर जो है उत्तराखंड को बताएंगे कि मातृभाषा क्यों जरूरी है। जी जी। अब मैं श्री खजानदत्त शर्मा जी, जो गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी जो है वो अभी भी, क्योंकि भाषा का जो रूप है, अकादमी बन गई है, साहित्य की बात होती है, अभी भी ये उपभाषाओं के रूप में है। तो अन्य भाषाओं की तुलना में इन भाषाओं को, इन गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी को का क्या अस्तित्व है, किस रूप में आप देखते हैं श्री खजानदत्त शर्मा जी? जी हाँ, इस मामले में मैं जहाँ तक हमारे वहाँ इसको दूध बोली बोला जाता है, मातृभाषा को दूध बोली। तो इसमें मैं एक आपको गीत सुना रहा हूँ, जो वर्तमान विषय है कोरोना। राणा जी एक बार खजानदत्त शर्मा जी को सुन लेते हैं, फिर आपका गीत सुन लेंगे। पहले खजानदत्त शर्मा जी से मैंने पूछा है, ये खजानदत्त शर्मा जी बोल रहे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले इनको बोलने दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद में आपका गीत सुनता हूँ। ठीक है ठीक है। जी सर, अभी तक हमारी जो जौनसारी, कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा है वो उपभाषाओं के रूप में हैं, और इनका इस समय जौनसारी, गढ़वाली और जो कुमाऊनी भाषा है बोलने बहुत सारे लोग अभी भी हमारे उत्तराखंड से बाहर हैं, और बहुत सारे लोग हैं जहाँ ये भाषा जहाँ पर बोली जाती है, बहुत सारे लोग इस भाषा को बोलते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर इस भाषा के नाम पर अभी तक कोई इतना खास कार्य नहीं हुआ है, जबकि 8वीं सूची में ये अपने को रखने की योग्यता रखती है। जी जी जी, शायद इसमें हमारी अपनी भी कुछ कमियां रही हैं सर। जैसे हमारे यहाँ जौनसार में जब हम हमारे यहाँ पहले जो पहनावे पहने जाते थे, चोड़ा, घंघैल, डिगुआ, और जो औरतें होती थी वो घाघरा, कुर्ती, ढांटू। तो अगर हम ये शब्द अपने बच्चों को नहीं बताते तो उन बच्चों को हमारी भाषा के बारे में कैसे पता चलेगा? तो हमारी भी कुछ कमी है कि हम अपने बच्चों को अपनी भाषा से दूर रखते हैं, और इसमें मुझे लगता है कि इसमें हमें और आगे जाना चाहिए। जैसे आप लोग प्रयास कर रहे हो, दिल्ली में हमारी एकेडमी बन चुकी है, आप लोगों के प्रयास से हो चुका है, तो मुझे लगता है कि इस समय हम लोग बहुत पीछे हैं और इनका अस्तित्व अभी बहुत
अच्छा नहीं है। आप लोगों का जो प्रयास दिल्ली में हो रहा है उसके लिए मैं आप दोनों को बधाई देता हूँ, सभी उत्तराखंड के रहने वाले सभी को बधाई देता हूँ। इसका अस्तित्व भी थोड़ा कम है, इसको हमें और आगे बढ़ाना पड़ेगा। जी, आप सब लोगों के प्रयास से और सब के सार्थक जो परिश्रम से ये आगे बढ़ेगा। और इसमें जो खजानदत्त जी, हम सबको जो है ना, क्योंकि भाषा के लिए बहुत लोग काम कर रहे हैं। अभी देखो, बड़े शब्दकोश इसके लिए लिखे गए हैं, अपनी गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी के लिए शब्दकोश तैयार हो रहे हैं और व्याकरण तैयार हुआ है। साहित्य में बहुत सारे हमारे कांडपाल जी हमें यहाँ जुड़े हुए हैं, बहुत साहित्य उन्होंने लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत लोगों ने यहाँ हमें पुस्तकें दी हैं एकेडमी को, तो बहुत पुस्तकें लिखी गई हैं। और इसी जो ये सारा काम है, यही भाषा को प्रतिष्ठित करने के लिए काफ़ी होता है। केवल जो है अप्रोच की बात है, हम सब लोग को मिल करके इसके लिए अप्रोच करनी होगी। और ये जो उपभाषा से आगे की जो यात्रा है भाषा के रूप में, इसके लिए आगे बढ़ना होगा। और हम सब आपका आह्वान करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं श्री खजानदत्त शर्मा जी का, आपके एक खबर आपको, एक खुशी की खबर आपको देना चाहूंगा कि हमारे जौनसार के प्रशासनिक अधिकारी हैं यहाँ पर, उन्होंने जौनसारी में, हिंदी में, अंग्रेजी में एक डिक्शनरी लिख दी है, उसमें जौनसारी भाषा के सारे शब्द आ गए। जी जी, श्री रमेश, बस इसी तरह का काम तीनों में होना चाहिए और हो रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, बहुत हो गया है। बस उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है और उससे फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करनी है। और इसको जो मातृभाषा के रूप में इसको स्थापित करना है, भाषा के रूप में इसको स्थापित करना है। क्योंकि अभी तक हम बोलते तो हैं भाषा, किंतु सच्चाई यह है कि इसको विद्वानों की परिषद में इसको अभी भी उपभाषा और बोली के रूप में जाना जाता है। तो आप सबका आह्वान है और धन्यवाद। और अब जो दूध बोली की बात थी, अभी हीरा सिंह राणा जी गीत सुना रहे थे, तो मैं श्री हीरा सिंह राणा जी, हाँ, दूध आपका गीत हो जाए, एक गीत हो जाए। हाँ नहीं, बस अब ये भाषा पे बातचीत हो गई है। एक वर्तमान जो हमारे राष्ट्र की एक समस्या है कोरोना वायरस का, इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा गीत लिखा है और आप सभी लोगों को समर्पित करना चाह रहा हूँ, सुनिएगा। और निर्दयी कोरोना तिक दई मई के छोना, और निर्दयी कोरोना तिक दई मई के छोना, मरी गई हजारों मन की चरबाई रसा का बहोना, मरी गई हजार मन की चरबाई रसा का बहोना। अब इसमें हमारे पहाड़ के एक शब्द मैंने प्रयोग किए हैं। अरे कोविड-19 तू फड़ छया खबीसा, और कोविड-19 तू फड़ छया खबीसा, दुनि भर का डॉक्टरों के तह पे चढ़ी रीसा, लाखों में शरीक छे तू, सड़ने वाली बीमारी, लाखों में शरीक छे तू, कश धरुनुख जोना, और निर्दयी कोरोना तिक दई मई के छोना। अरे सोच समझ बेवा तू फैले है महामारी, अरे सोच समझ बेया तू फैले है महामारी, क्या खबर छे कोरोना यो देश क्रांतिकारी, हम लड़ुल ते खदेड़ुल, कश कहले तू बचोना, और निर्दयी कोरोना तिक दई मई के छोना। टाड़ रो आपस में थो हाथ बार बार, यो भड़जो एक विशेष लाइन छू, दूर टाड़ रो आपस में थो हाथ बार बार, बचो भीड़ पैरो घर में कौन सब सेवादार, बचो भीड़ पैरो घर में कोई कौन सब सेवादार, महारोग छु यो सरणी, महारोग छु यो सरणी, कोई कहले के छुंगोना, कोई महारोग छु यो सरणी, कोई कहले छुंगोना। नाक मुख में साफ कपड़, नाक मुख में साफ कपड़ हो, और घर भीतर सफाई, डॉक्टर क्या नर्स पुलिस के दियो ताई बजे बधाई, डॉक्टर क्या नर्स पुलिस के दियो ताई बजे बधाई, आरोग्य ऐप हो
आरोग्य ल्यो हो जब ले छु लॉकडाउन आरोग्य ऐप ल्यो हो जब ले छु लॉकडाउन और निर्दयी कोरोना एक दई मई के छोना और निर्दयी कोरोना। वाह। अब आपको और भी गीत सुनला बाद में। अभी अभी जो है खजान दत्त जी धन्यवाद। आपको भी एक गीत भेजो। हाँ खजान दत्त शर्मा जी का एक गीत। सर अभी मैं ना मेरा ये गाना, हाँ कौन सा गीत कह रहे हो? हीरा सिंह राणा जी, आपसे मैं निवेदन बाद में करूंगा। पहले एक बार खजानदत्त शर्मा जी का जो एक प्रसिद्ध गीत है, खजानदत्त शर्मा जी अपने हाँ वो सुन, हाँ कोई बात नहीं, सुना रहे हैं, जो उनका बहुत प्रसिद्ध गीत है, जौन सर हाँ बहुत चलता है। ठीक है जी सर ये प्रसिद्ध गीत 98 का है जी जी हाँ ये एक प्रेम गाथा के ऊपर है, जी विरह गीत है जो ठीक अभी है। हिंदी में भी ट्रांसलेट होके ठीक। टी सीरीज में चिट्ठी के नाम से। हाँ ये किसी लड़की के विरह में है, मैं आपको जी सुना रहा हूँ। जी हाँ झूरो लगी तेरी पानी पीविना ना जो किछे भी खाई ना ओ साथी वाह। ओ साथी तेरी चिट्ठी पतेरी आई ना वाह ओ साथी तेरी चिट्ठी पतेरी आई ना ओके भेजो पंखे शाउरे बुबा तेरा सुनिए खबीरो हाई बोलो सुनिए खबीरो सोचू कोशी लिखी देवा साहेबा यही मेरी तकदीरो हाई बोलो वाह। यही मेरी तकदीरो लागा सारे उमीरा के दागो फूटे मेरे माथे रे भागो जियो पड़ा फिकिरो सातरा विश्वास होइना बातरा साथेनी मिली थी तेरे साथों की बात तेरी किछे भी लाई ना वाह साथेनी मिली थी तेरे साथों की बात तेरी किछे भी लाई ना ओ साथी क्या तेरी बात है, क्या बात। चिट्ठी पतेरी आई ना ओ साथी तेरी चिट्ठी पतेरी आई ना। ये वाह वाह गाना साहब वाह बहुत वाह अच्छा, वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत बहुत अच्छा। अच्छा धन्यवाद आपका। और ये मैं आप सभी दर्शकों को जो हमसे जुड़े हुए हैं और भी फेसबुक पे और हमारे यूट्यूब पे सब देख रहे जी हाँ, हैं, जी हाँ, तो जी हाँ। हजारों लोग इससे जुड़े हुए हैं और मैं सभी का स्वागत करता हूं। और मैं जो हमारे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे जो जुड़े हुए हैं, जो फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, अगर वो कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं वहाँ से प्रश्न, उसका भी उत्तर दिया जाएगा। और यहाँ भी जो है, जो हमसे जुड़े हुए हैं, कुछ थोड़ा सा ठीक। बीच में प्रश्नोत्तरी होगी। अब क्योंकि कुमाऊनी में हो गया और जौनसारी में भी हो गया, अब गढ़वाली में भी कुछ हो जाए तो है राणा जी। तो गढ़वाली में जो है वो एक कविता है, एक कविता जी हाँ, जी हाँ। ये इसी पे है, वो आपके समक्ष रख रहा हूँ। फिर मैं निशांत रोथाण जी की तरफ प्रश्न करूंगा। बहुत बड़े जी। चरखी झूला घूमदत वाह कभी ऐंच वंदत कभी तौला होंदा। चरखी झूला घूमदत कभी ऐंच होंदा तो कभी तौला होंदा। जीवन की यह रीत छा की कुछ उल्ट होंद तो कुछ सीधू होंद। जीवन की यह रीत छा की कुछ उल्ट होंद तो कुछ सीधू होंद। सिवहे गया बल बड़ा मनखी, सिवहे गया बल बड़ा मनखी भी नहीं दियोखदा ऐंच रोंदा। सिवहे गया बल बड़ा मनखी भी नहीं दियोखदा ऐंच रोंदा। अपना काम अफुनी करदा, अपना काम अफुनी करदा, रात जगदा दिन में स्योंदा।
सीवे के बाला बड़ा मनखी भी नहीं देखदा एंच रोंदा अपना काम आपू नहीं करदा रात जगदा दिन में स्योंदा अब बीमार हुए गे त हे बुए बोलदा बीमार हुए गे त हे बुए बोलदा मां सुमिरदा जब दुख वोंद बीमार हुए गे त हे बुए बोलदा मां सुमिरदा जब दुख वोंद बल चरखी झूला घूमद त कभी एंच वोंद तो कभी तौल सीवे के छावल देसी बाबू सीवे के छावल देशी बाबू अपना मुल्क बिसरगे छा सीवे के छावल देशी बाबू अपना मुल्क बिसरगे छा अपना नौनियाल विदेश भेजा अपना नौनियाल विदेश भेजा सीवी देश बिसरगे छा अपना नौनियाल विदेश भेजा सीवी देश बिसरगे छा और कोरोना आए तो बटा बॉडी गया कोरोना आए तो बटा बॉडी गया अब सी गांव मुल्क भी याद होंदा क्या बात कोरोना आए तो बटा बॉडी गया अब सी गांव मुल्क भी याद होंदा और चरखी झूला घूम देते कभी एंच होंद तो कभी तौला होंद और जीवन की या रीत छा की कुछ उल्ट होंद तो कुछ सीधे तो ये गढ़वाली कविता और अब जो निशांत रोथाणी जी हमारे समक्ष हैं चर्चा में शामिल हैं रोथाणी जी मातृभाषा के संदर्भ में उत्तराखंड की स्थिति को देखें तो गांव खाली हो रहे हैं और गांव खाली हो रहे हैं गांव खाली होने के पीछे एक यह कारण भी हो सकता है कि जैसे कि अभी खजान दत्त जी भी बता रहे थे कि जो बाहर हैं प्रवासी हों चाहे चले गए रोजगार के लिए कि नई पीढ़ी को मातृभाषा नहीं सिखाई ये भी एक कारण हो सकता है कि नई पीढ़ी को मातृभाषा न आने के कारण क्योंकि मातृभाषा से जब लगाव नहीं होता जब आती नहीं है तो मातृभूमि से फिर लगाव नहीं होता है तो जो गांव खाली हो रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसमें मातृभाषा का भी कोई कारण हो सकता है अगर कारण हो सकता तो इस ओर काम किया जाए श्री निशांत रोथाणी जी। हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जो पलायन का जो जितने भी कारण हैं उसमें जो भाषा ना आना भाषा से लगाव ना होना ये भी एक कारण हो सकता है क्योंकि जो भाषा वही मातृभूमि के प्रति संवेदना पैदा करती है वही हमें भूमि से जोड़े रखती है और हमने देखा कई सारे आदिवासी इलाकों में आप देश के देखिए वहाँ पलायन कम होता है क्योंकि वो लोग अपने संस्कार से अपनी भाषा से ज्यादा जुड़े हैं जबकि उधर परेशानियां ज्यादा हैं तो ये महत्वपूर्ण कारक है हमें इसको समझना होगा कि जैसे हम मातृभाषा के प्रति लगाव पैदा करेंगे युवाओं में या जो लोग वहाँ बचे हुए हैं उत्तराखंड में या फिर उत्तराखंड से बाहर भी जो भी उत्तराखंडी अगर हम उनके मन में मातृभाषा के प्रति लगाव पैदा कर दे तो मातृभूमि के प्रति जो संवेदना है वो अपने आप पैदा हो जाएगी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है और वो लोग अपने उत्तराखंड को जो जिस स्थिति में हम ले जाना चाहते हैं बेहतर स्थिति में वो अपने आप उसको ले जाएंगे लेकिन हमें जो पहले जैसे आप लोग सब लोग कर रहे हैं वो हमें जारी रखनी पड़ेगी कि मातृभाषा के प्रति लोगों का लगाव जारी रहे। जी और जैसा कि आप सब लोग कर रहे हैं हमारे यहाँ भी ये बैठे हुए हमारे प्रीति जी हैं उप्रेती जी हैं बहुत सारे लोग जो है मातृभाषा को सिखाने के लिए प्रकल्प चला रहे हैं आयोजन करते हैं कक्षाओं का आयोजन करते हैं ये इसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकता है कि गांव वापस बसे जब नई पीढ़ी को मातृभाषा आएगी तो वो कहीं ना कहीं मातृभूमि से उनका लगाव बढ़ेगा और वो गांव में जाएंगे तो अपने को रिलेट करेंगे अपने को अलग सा महसूस नहीं करेंगे और हमारे गांव बसेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्री निशांत रोथाणी जी। और मैं श्री हीरा सिंह राणा जी हाँ अब इस जमाने में वो जमाने में आपका आहार जमाना अगर गाना ना हुआ गीत ना हुआ तो अब ये गीत हो जाए आपका आहार जमाना कहना है क्या? हाँ और क्या आहारे जमाना ओहो रे जमाना आहारे जमाना ओहो रे जमाना तुले अपना रंग में रंगा तुले अपना रंग में रंगा के बुढ़ा के जवाना आहारे ओहो रे आहारे जमाना सबों बैठुल है गो दुनी मजी पैसों की जागर ले रछो नाच रही मैस न कह कोई मान रोयो
न के कोई मान रोयो न के की जुमाना आहारे ओहो आहारे जमाना आहारे जमाना ओहरे जमाना जय के हाथ जहाँ पे लागो ली जानो खसोड़ी जय के हाथ जहाँ पे लागो ली जानो खसोड़ी शे बिचा दे बुलेट संताली मुझे निचोड़ी दे बहकी पकर खान दे बहकी पकर खान शब घूस खाना आहारे ओरे आहारे जमाना सबकी जिंदगी पैसे ने कि सबों की जिंदगी कहे तुलहाई फाई सबों की जिंदगी कहे तुलहाई फाई मत मत खान चानी सब दूध की पराई सच घटी गे भल चली रे सच घटी गे भल चली रे झूठों की दुकान आहारे ओरे आहारे जमाना आहारे जमाना ओरे जमाना विकास को पैंस बगी जानो छोट कमा विकास को पैंस बगी जानो छोट कमा बची कुची दफ्तरों में है जानो हजमा बकरह की चार टांग बकरह की चार टांग गप सौ पधाना आहारे ओरे आहारे जमाना बकरह की चार टांग गौ को सौ पधाना आहारे ओहोरे आहारे जमाना आधो नंगड़ आधु कपड़ नन पैरूनी नानी आधो नंगड़ आधु कपड़ नन पैरूनी नानी पनारम एजनी अंग्रेज हिंदुस्तानी पनारम एजनी अंग्रेज हिंदुस्तानी जींस में नानी आएगी जींस में नानी आएगी धमेला में नाना रे ओरे हरे जमाना जींस में नानी आएगी धमेला में नाना आहारे ओरे आहारे जमाना आहारे जमाना ओरे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत ये तो आपका जो है बहुत ही प्रसिद्ध लोकप्रिय कालजयी रचना आपकी है, बहुत इसका सुनने का मन करता है और सभी जी और ये मतलब बच्चे से लेकर के और सभी बुजुर्ग तक इसको पसंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब श्री खजान दत्त जी, आपने कोरोना पर भी कुछ लिखा है, खजान दत्त शर्मा जी। जी जी जी, कोरोना पे एक गाना लिखा है मैंने। जी तो आप जरा जी उसमें जागी जाओ देखिया डरो ना जी, पूरी आई बीमारी कोरोना की। जागी जाओ देखिया डरो ना जी, पूरी आई बीमारी कोरोना की। डरियानु तुम्हें घबरायानु भीतरी बाएंडे कोई की जायानु। कुछ दुख की और समझ बुरी परे जो रखना ये भी जरूरी, परे जो रखना ये भी जरूरी। हाथों नाको मुँह चे थारो ना जी, हाथों नाको मुँह चे थारो ना जी, पूरी आई बीमारी कोरोना की। जनता कर्फ्यू का नवा दिना नारा, लॉकडाउन देशो बचदा सारा। जनता कर्फ्यू का नवा दिना नारा, लॉकडाउन देशो बचदा सारा। गांव गांव अपने देने समझाई, गांव गांव अपने देने समझाई। बाता मानो कोरोना के देना भोगाई, बाता मानो कोरोना के देना भोगाई। मन की ना हमें हारो ना जी, माननी ना हमें हारो ना जी, पूरी आई बीमारी कोरोना की।
देशों पर धानो मोदी और जिलाओ सोमे जाओ देखो कुणी धोखा नु खाओ हाथों ना मिलावना करो नमस्ते हाथों ना मिलावना करो नमस्ते आना जाना रखो तुम्हें अपने रस्ते आना जाना रखो तुम्हें अपने रस्ते हाथ धोया साबणो ले बार बार जी हाथ धोया साबणो ले बार बार जी आई बीमारी कोरोना की डॉक्टर नर्सो फौजी भाइयों के पुलिसों समाजो सेवी दाइयों के डॉक्टर नर्सों फौजी भाइयों के पुलिसों समाजो सेवी दाइयों के ढालो मीडिया के लाऊं मनो गहराई से ढालो मीडिया के लाऊं मनो गहराई से इनु ही ले आएगा देशो बचाइले इनु ही ले आएगा देशो बचाइले खड़े होई के कोले पर कोरोना जी खड़े होई के कोले पर कोरोना जी आई बीमारी कोरोना जी आगे जाओ देखिया डरो ना जी वाह आई बीमारी कोरोना की आई बीमारी कोरोना की जी वाह बहुत बहुत धन्यवाद खजानदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि ये मातृभाषा है और मातृभाषा का जो स्पंदन हृदय में होता है तो ऐसा आनंद आता है और इसी आनंद से हमारी जीवनी शक्ति बढ़ती है, हमारी रोग निरोधक शक्ति बढ़ती है। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि इला सरस्वती मही तिस्रो देवीर मयो भुवः, कि इला सरस्वती मही, ये जो सरस्वती है ये मातृभाषा है, ये हमारी जो संस्कृति है और मातृभाषा है और जो मातृभूमि है, तीन, ये जो तीन देवियां हैं, ये जो तीन शक्तियां हैं, यही मुख्य रूप से हमें जीवित रखती हैं और यही हमें जीवनी शक्ति देती हैं, ये शास्त्र कहते हैं। तो हम सब लोगों को अपनी मातृभाषा को जरूर सीखना चाहिए, बोलना चाहिए, उसमें गीत बनाना चाहिए, गीत गाना चाहिए, गीत सुनने चाहिए, इस तरह की परिचर्चा में सम्मिलित होना चाहिए और हमारी जो इस एकेडमी है इसके कार्यक्रमों से जुड़ना चाहिए। तो हम जीवनी शक्ति पाएंगे और रोग निरोधक शक्ति को बढ़ाएंगे। अब हमारे जो दर्शक श्रोता, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत लोग जुड़े हुए हैं फेसबुक पे, बहुत लोग जुड़े हुए हैं यूट्यूब पे और कुछ लोग हमारे इस पे समक्ष साक्षात देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं। तो कोई यदि कोई प्रश्न हो, किसी की कोई छोटी सी कविता हो, गीत हो, तो आपके इस परिचर्चा में संक्षेप में, क्योंकि औरों को भी समय मिले, तो कोई हो तो आप ज़रा अपना स्विच ऑन करें और बोलें। सभी को मेरा प्रणाम। आप अपना नाम निशान पहले नाम मेरा सौरभ भट्ट उत्तराखंडी। अच्छा, सौरभ भट्ट उत्तराखंड। मैं दिल्ली। हाँ जी बोलिए। मैं दिल्ली में रहता हूँ और पहाड़ से बहुत लगाव है जी। और मैं अभी तक सभी से सुन रहा था, मेरे पास एक यही है कि सभी अपनी भाषा में बोले, तो अपनी बोली में बात करें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और हाँ, सौरभ उत्तराखंडी जी सब अपनी भाषा में बोल रहे हैं, पर क्या है कि ये जो हमारा विषय है आजकल, जो मातृभाषा का जो विषय है, ये सार्वभौम विषय है, देश की सभी मातृभाषाओं के लिए है, भले चाहे हमारी गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी के द्वारा है, पर हम यहाँ पे अपने गीत तो अपनी भाषा में सुना रहे हैं। और वैसे भी जो प्रारंभ भी किया है ये हमने अपनी मातृभाषा से ही किया, और अभी भी हम बीच बीच में अपनी मातृभाषा बहुत अच्छा भी लग रहा है। अब मेरे को आती नहीं है, पर कोशिश कर दूं कि मैं भी सीख लूं गढ़वाली भाषा। सौरभ जी, जब आप थोड़ा सा अभी पिले की अपनी भाषा जो हमने अगवाड़ी बनाना, तो आपस में संवाद को आश्रय जो हिंदी को लियोण पड़ दे,
तो वो एक अवस्था जो बीच बीच में हिंदी बन पड़ ठीक ठीक है, माफी। और कोई लोग जो है, कोई हमारे जो दर्शक हैं जो हमसे जुड़ना चाहे, परिचर्चा का मतलब ही यही, ई संवाद का मतलब ही यही है। जो इतने दिनों से हम लॉकडाउन में बातचीत नहीं कर पाए, आपस में जुड़ नहीं पाए, तो ये ई संवाद इसीलिए रखा हुआ है कि कोई अपनी मन की बात इसमें रखें। जी, अपना माइक अगर आप ऑन करेंगे तो आवाज आएगी। नहीं आ पा रही है, आवाज आती है। आप बोलिए। शुभ नाम? पूर्णचंद्र कांडपाल। अरे पूर्णचंद्र कांडपाल जी, आपको कौन नहीं जानता जी, बोलिए। मेरी आवाज आती है क्या सर? आ गई, आपकी आवाज आ गई है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। राणा जी को भी, और जो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ लगभग 15-16 लोग हैं, डॉक्टर मैठानी से लेकर के, और रौथान जी आपको भी देखा। सभी को नमस्कार पहुंचानो। नमस्कार नमस्कार। और बहुत ठीक बात है साहब, आप मातृभूमि और मातृभाषा की बात करना चाह, लेकिन मैंने यही चाहूँ कि थोड़ा कुमाऊनी और गढ़वाल में बात हो क्या हमारे एकेडमी तो अच्छी बात। हाँ, यही छे अच्छी बात। और बाकी अपन जो ये प्रयास यह दौर में ठीक छे कि अब फिलहाल तो लॉकडाउन वजह लोग घर आ नहीं सकन, और तो लॉकडाउन में चलो आप ये तो लोगों को दर्शन घर बैठिए है ही, तो ये लीजिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको कौन चाहूँ जी। जी मेरी आवाज आती है? हाँ आवाज आ रही है। तो मैं दो कहना चाहूंगा कि गढ़वाली कुमाऊनी के साथ जौनसारी भी साथ जोड़ दीजिए। जी जी जी। हाँ, मैं वही कह रहा था, और मैं द्विछंद कविता के तौर पर कोरोना बतौर चाहूँ जी। बोला। चीन बाई वायरस कोरोना ये दुनिया के हिला दे, हाय रे चीना तिल दुनिया के यो संताप किला दे, हाय रे चीना तिल दुनिया के यो संताप किला दे। वाह। एक तरफ बीमारी दहशत, दूसरी तरफ बिगड़ी बोल, कोई कर रहा अच्छी देशक सेवा, कोई छड़ करो अच्छी जहर घोल, अफवाहों कोरोना पर रंग मजहबी चढ़े दे, हाय रे कोरोना हाय रे चीना तिल दुनिया के यो संताप किला दे जी। स्वास्थ्य कर्मी पुलिस डॉक्टर यो बीच यूं बन गए भगवान, स्वास्थ्य कर्मी पुलिस डॉक्टर यो बीच यूं बन गए भगवान, थाई बजे बेर दी जगह बेर देशल कर इनर आह्वान, कर्म बीरुल जोखिम उठे कर्तव्य अपने निभा दे, हाय रे चीना तिल दुनिया के यो संताप किले दे। बहुत खूब। हमारे देश में यह दौरान में 78,000 बीमार है जी, 2,500 है ज्यादा बीमार, क्रूर कोरोना का शिकार है, देशल फिर हिम्मत निहारी, कोरोना के मिलबेर हर दे, हाय रे चीना तिल दुनिया के यो संताप किला दे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद कांडपाल जी। आप तो साहित्य और पहाड़ को जो साहित्य छे वे को आप जो प्रसिद्ध हस्ताक्षर छन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे ये परिचर्चा में ई संवाद के माध्यम से जुड़े। और भी कोई हो जो साहित्य प्रेमी हो, जो उत्तराखंड की गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी भाषाओं के वक्ता और प्रेमी यहाँ हो तो जुड़ना चाहें तो स्वागत है। बस अपना माइक ऑन करके, क्योंकि कोई जी। हेलो जी जी, आपकी आवाज आई, आप नाम बोलें, नाम। हेलो हेलो। जी जी बोलिए। हाँ, मैं बीना रावत बोल रही हूँ सर, मेरी आवाज जा रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। मैं बीना रावत बोल रही हूँ, और गोंडा में आपसे पहले मुलाकात भी हुई थी। जी जी।
मैं भी उत्तराखंड के लिए ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी काफी कुछ सोचती हूँ। और जैसे कि निशांत रोधान जी ने अब चला रखा है उत्तराखंड की नॉलेज देने के लिए उत्तराखंड। मैं भी उन उत्तराखंडियों में से एक हूँ जिसे उत्तराखंड की भाषा का ज्ञान नहीं है। अच्छा, अब ये ठीक है। बाई चांस, हाँ जी, क्योंकि मेरा दिल्ली का ही बर्थ है, सारा लाइफ मेरी दिल्ली में गुजरी है, इसलिए जी, तो जैसे उत्तराखंड की बोली के बारे में निशांत रोहतान जी बुराड़ी में अभियान चला रहे हैं जी, जी, सिखाने जी, का। मैं चाहती हूँ पूरी दिल्ली में और विधानसभा है, जैसे मैं सीलमपुर विधानसभा से हूँ, ठीक है, जी, इसी तरीके से जैसे हम और काम को करते हैं विधानसभा वाइज, वार्ड वाइज, एरिया वाइज करते हैं, इसी तरीके से इस अभियान को हम आगे और लेके जाएं। सिर्फ बुराड़ी या किसी निश्चित क्षेत्र तक हम सीमित ना रखें, जी, जिससे कि जी, हम जैसे उत्तराखंडी लोग भी इस चीज का लाभ ले सकें। जी, तो इस जी, पे थोड़ा सा मैं चाहूंगी आगे प्रयास किया जाए, लॉकडाउन खुलने के बाद या जैसे भी जी, ऑनलाइन के माध्यम से। जी। हाँ बीना जी, आपका बहुत ही हमारा जो प्रासंगिक जो ये प्रस्ताव है, और इसमें जो उत्तराखंड की भाषाओं की ये जो गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी अकादमी दिल्ली सरकार की ये अकादमी है, इसकी संस्थापना से ही ये हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली में जो इस पे मैं जवाब देना चाहूंगा भट्ट साहब। जौनसारी भाषाओं की जो है वो शिक्षण केंद्र प्रारंभ किए जाएं। किंतु क्या हुआ कि जो हम प्रारंभ करने वाले थे, फिर उस बीच जो है वो आचार संहिता लग गई। उसके बाद जो है आचार संहिता के बाद कहीं उभरे, मतलब वो जब आए दंगे। तो उसके बाद दंगे हो गए, और उसके बाद जो है ये अपना कोरोना आ गया, मतलब जो अपना तो क्या है, पराया कोरोना है, ये चीन से आया है, तो ये इसने हमें दुखी कर दिया। और अब इससे उभरेंगे तो हम ये जो आपका जो विचार है, जो आपका प्रस्ताव है, ये हम इस अपनी एकेडमी में मुख्य रूप से रखेंगे कि दिल्ली में गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी सिखाने के केंद्र स्थापित करेंगे। और जल्दी जो है ये जो जैसे बुराड़ी में और जैसे विनोद नगर में केंद्र चलते हैं, उस तरह से पूरी दिल्ली में चलाएंगे। ठीक है बीना जी? नहीं भट्ट जी, इसमें एक बात कहना चाहूंगा। जी उप्रेती जी बोलिए। भट्ट जी, इसका ये जवाब है कि 25 जगहें चिन्हित की हैं दिल्ली सरकार ने, तो इस बारे में आपको भी मालूम है जी। और मनीष जी ने कहा है कि इसमें 25 जगह हम अपनी दिल्ली सरकार के स्कूलों में अपने गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी भाषा की क्लासें चलाएं। जी जी। और ये बात सही कही कि कोरोना इलेक्शन आप लगातार, उप्रेती जी थोड़ा सा पीछे हो जाएं, आपका पूरा फिर चेहरा आ जाए अभी। हाँ, अब ठीक है। और मैं आपकी मातृभाषा के बाद संस्कारों की जो बात है उस पर कहना चाहूंगा। जी देखिए, ये हम लोगों के उत्तराखंडी संस्कार ही हैं कि आज दिल्ली में जो भी उत्तराखंडी संस्थाएं हैं पूरे जोर शोर से अपने माध्यमों से पर्सनल मदद कर रही हैं। ये हमारे संस्कारों में है कि एक इंसान होने के नाते अपने आसपास जो लोग रहते हैं उनकी हम मदद करें जी। और हम कोशिश पूरी कर रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हमें कुछ कलाकारों के भी फोन आए थे, मेरे पास बहुत ज्यादा कलाकारों के आए थे, जो लोग कलाकार थोड़ा जो डेली मजदूर हैं, जो डेली कमाते हैं और खाते हैं, तो उन्होंने हमें कहा था कि जौनसारी एकेडमी से हमें कुछ मदद की जाए। उसका जवाब मैंने उनको दे दिया है कि अभी जौनसार एकेडमी के पास कोई फंड नहीं है और ना कोई हमारा अभी कोई ऐसा नियम है और इसमें हम अभी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है, हमने अपने पर्सनल अपने संगठनों के माध्यम से जितने भी कलाकार हमारे पास आ रहे हैं हम उनकी मदद कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा साइन है कि एकेडमी से लोग अब इस तरह की उम्मीद रखने लगे हैं कि एकेडमी हमें अपनी भाषा को, बोली को आगे बढ़ाने के लिए और अपने संस्कृति को बढ़ाने के लिए एकेडमी काम करेगी। और यही वजह है लोग अब हमारे से ज्यादा उम्मीद रखते हैं, पर समय आएगा वो सारी समस्याएं सबकी हल होंगी जी। और मेरा ख्याल आप लोग कार्य में लगे हुए हैं। धन्यवाद। जी 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 उप्रेती जी, आपकी जो बात है वो बिल्कुल ही बहुत ज़रूरी है और इस पर बात की जानी चाहिए और लोगों को बताया भी जाना चाहिए कि जो सरकारी जो चाहे सहायता होती है, सरकारी चाहे अनुदान होता है, वो सरकार की कुछ गाइडलाइन होती हैं। तो कोरोना जो महामारी है इसके संबंध में सरकार की गाइडलाइंस के ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि सरकार के विभाग कोई सरकार से अलग नहीं होते हैं, एकेडमी कोई दिल्ली सरकार से अलग नहीं है। तो दिल्ली सरकार के जो विभाग हैं जो इस संबंध में काम कर रहे हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग अपने हिसाब से काम कर रहा है,
ऐसे फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट वो अलग से अपना जो है सारा जो लोगों को राशन और भोजन और सारी व्यवस्था कर रहा है, तो सरकार ही जो है वो करेगी, एकेडमी अलग से कुछ नहीं करेगी। मतलब जो चाहे वो कलाकार है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो कोई भी है, इस रूप में कोरोना के लिए अगर महामारी के रूप में किसी को हेल्प देनी है तो वो सरकार की गाइडलाइन के ऊपर सरकार की जो संस्था है वही काम करेगी। इसमें जो कोई कलाकार ये कहे कि नहीं मैं हिंदी का कलाकार हूँ, मैं पंजाबी का कलाकार हूँ, मुझे पंजाबी एकेडमी अलग से करेगी, तो ऐसी कोई अभी गाइडलाइन नहीं है। इन फ्यूचर भविष्य में कोई होंगी, क्योंकि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो जितने भी एकेडमीज़ हैं उनमें कोई भी इस तरह के कार्यक्रम नहीं होने कि जिन पे खर्चा हो। तो ये जो हमारे जितने कलाकार हैं, जितने भी कवि हैं, उनको हम ये निर्देश दें। आप हमारे माननीय सदस्य हैं और भी मेरे सदस्य जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी से निवेदन करूँगा कि सभी ये मार्गदर्शन करें सभी का कि जो सरकार की जो वो एजेंसियाँ हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग है तो वहाँ अप्रोच करें, जैसे फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है वहाँ अप्रोच करें, जो हमारा जो जैसे मैंने जो इस तरह का है जो मतलब विपत्ति आपत्ति वाला जो डिपार्टमेंट है वो वहाँ अप्रोच करें, तो ये वहाँ से ही मिलेगा। क्योंकि सरकार की गाइडलाइन ऐसी होती हैं कि हमें उनका अनुपालन करना पड़ता है, और हमारे सारे कलाकार, हमारे सारे कवि और हमारे सारे जो भी जो जिनको ज़रूरत है वो वहाँ से उनको प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ तक एकेडमी की जो मतलब जो गतिविधियाँ हैं वो जैसे भी सरकार की गाइडलाइंस आएंगी बाद में, वो जैसे अभी ये जो हम जो ये ई संवाद कर रहे हैं, ये आज की जो हमारी परिचर्चा है, तो ये परिचर्चा बगैर किसी खर्चे के, यानी इसमें कोई बजट खर्चा नहीं हो रहा सरकार का, ये बगैर किसी खर्चे के ये आयोजित हो रही है। और आप सब लोग जो स्वांतः सुखाई अपनी खुशी से बगैर कोई फीस ले यहाँ आए हुए हैं, तो ये इस तरह से तो किए जा रहे हैं। किंतु जहाँ बजट होगा, जहाँ खर्चा होगा, वो वहाँ न हो करके वो सारा खर्चा सरकार कोरोना महामारी पर अपने हिसाब से, अपने रूप से, अपने नियमों से और अपनी विधि से कर रही है, और खूब कर रही है। दिल्ली सरकार की बड़ी तारीफ हो रही है पूरे भारत में और पूरे विश्व में कि दिल्ली सरकार जबकि दिल्ली सरकार में बहुत सारा जो इसका संक्रमण बहुत शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा हो गया था, किंतु हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ने बड़ी सूझबूझ से इस पे कंट्रोल किया, और इस समय जो दिल्ली है वो बहुत कुछ संभली हुई है। तो वो इसीलिए है कि क्योंकि एक केंद्रीभूत होकर के एक जगह जो है वो दिमाग लगा करके काम हो रहा है, और ऐसा ही होना चाहिए। हम लोगों को सबको दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री जी का सहयोग करना चाहिए कि वो जिस विधान से, जिस विधि से, जिन नियमों के तहत काम करें, हम उनमें सहयोग करें और उसके तहत आगे अपना काम करें। क्योंकि हम भी लॉकडाउन में एसेंशियल सर्विस में हमारी एकेडमी में सारी काम कर रही थी, और हम भी वहाँ से गाइडलाइन लेते रहे हैं कि हमें क्या करना है, तो उसी के तहत ये भी काम हो रहा है। तो आप सभी माननीय सदस्यों से ये निवेदन है कि जो इस तरह के हमारे साहित्यकार हों, हमारे कलाकार हों, आप उनका उत्साह बढ़ाइए, उनका मनोबल गिरने न दें, और उनको ये कहें कि ज़रूर भविष्य में जब भी हम कोरोना महामारी से निवृत्त होंगे और हम इसको जो हमारी एकेडमी है, जो हमारी एकेडमी का जो बजट है, हम इससे आगे और कार्यक्रम करेंगे, और सबका जो हमारे कलाकार हैं, जो हमारे कवि हैं, जो साहित्यकार हैं, उनका भरपूर सहयोग करेंगे। जी बिल्कुल जी। और कोई हमारे सदस्य? हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, पवन मैठानी, आवाज आ रही है मेरी? जी मैठानी जी नमस्कार, आइए, हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार सभी लोगों को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आज गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी अकादमी को धन्यवाद करता हूँ कि इस लॉकडाउन में भी उसने वेबिनार, सेमिनार आयोजित की, ये परिचर्चा आयोजित की मातृभाषा को लेकर। या आप देखिए कि सबसे कठिन दौर में, जब भी जितने कठिन दौर में पहाड़ के अंदर और किसी भी भाषा के अंदर लोक संगीत के अंदर जितने भी गीत बने हैं वो कठिन दौर में ही बने हैं। जब हमारी माँ सतपुली की नयार आई तो सबसे अधिक गीत सतपुली के नयार में के आएगी। सतपुली के नयार में किस तरह लोग बह गए, जो केदारनाथ आपदा आई
या जितने भी हमारे जब पार्टीशन हुआ तो कठिन समय में मातृभाषा बड़ा संयमित करती है, आदमी को एक ताकत देती है अपनी भाषा अपनी शक्ति के रूप में। और वो सबसे बड़ी कौन सी है, उसकी असली भाषा होती है उसकी मातृभाषा। अभी आप इजराइल को देखिए, वो इतना कठिन देश लड़ते हुए, लेकिन जो उसकी हिब्रू भाषा है उसके 16 नोबेल पुरस्कार उसकी अपनी मातृभाषा वाले लोगों को ही मिले। ऐसे ही हमारे देश के अंदर, हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर मातृभाषा हमारी पहली भाषा है। कठिन दौर में आप देखते हैं कहीं पे भी फंसते हैं, हम अपने भाषा के रूप में जब अपने भाषा चाहे जौनसारी हो चाहे गढ़वाली हो चाहे कुमाऊं हो, ये भाषा में जब हम बात करदा तब दूसरा आदमी हम तो हमारे भाषा तो नहीं बियम कर जो हम अपन उद्देश्य बताना चाहता, जो हम अपन बात करना चाहता, हम आराम से ही बात करते। वाह, निश्चित रूप से जो हमारे मातृभाषा से पहाड़ को मात्र अपने हर एक मातृभाषा जो 22 भाषा हमारे जो संविधान कर 8वीं अनुसूची में रखे सन, वो सब भाषा मातृभाषा हर एक पर प्रेम हो, क्योंकि पहला साक्षात्कार व्यक्ति अपन माँ से हूँ और माँ के रूप में वैसे पहला शब्द मातृभाषा में। तो ये निश्चित रूप से मातृभाषा हर तरह से मजबूत और कठिन समय में व्यक्ति को एक विश्वास, जैसे कि हीरा सिंह राणा जी ने कहा था, वो मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से व्यक्ति को सबल बनाती है, मजबूत बनाती है और कठिन दौर में उसको आगे बढ़ने की जिजीविका देती है। ये हमारी मातृभाषा मुख्य रूप। बहुत बहुत धन्यवाद मैठाणी जी, बहुत बहुत आपका सार गर्भित जो है। वाकई मातृभाषा जो है वो शुरू से हमारी इस परिचर्चा में मातृभाषा ही केंद्र में रही है। और मातृभाषा, हम सब मातृभाषा के कारण तो यहाँ जुड़े हुए हैं। और हम सब की जो, क्योंकि उत्तराखंड एक परिसीमन राज्य के रूप में है, तो हम उत्तराखंड में बोली जाने वाली जो मुख्य रूप से गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी जो मातृभाषाएं हैं, और ये उत्तराखंड के ऊपरी जो भाग में है, क्योंकि जो उसका जो निचला हिस्सा है वहाँ तो उर्दू भी बोली जाती है, और उधर उधम सिंह नगर में पंजाबी बोली जाती है, और शहरों में हिंदी भी बोली जाती है। किंतु जो उत्तराखंड का हृदय है, जो दिल है, जो आत्मा है, वह है गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषाओं की जो मातृभाषाएं हैं, इन पर है। और हमारा भी जो हमारे जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के जो जिन्होंने समर्पण किया और जिन्होंने उसके लिए कई लोग बलिदान हो गए, तो उनके मन में भी, उनके हृदय में भी जो कभी रहा होगा कि भाई हमारी मातृभाषा गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी ही रहे इस राज्य में। और न केवल उस राज्य में, बल्कि जहाँ जहाँ ये समाज, उत्तराखंड का समाज जाता है, वहाँ ये भाषाएं जाएं। और इतनी संख्या है इन भाषाओं को बोलने वाली कि इनकी तुलना में, अभी आपने इजराइल का उदाहरण दिया मैठाणी जी, कि बहुत मतलब कम संख्या में जो लोग थे, उन लोगों ने अपनी भाषा, जो हिब्रू भाषा वहाँ की जो भाषा है, उस भाषा को अपनी इच्छा शक्ति के कारण जागृत किया और उसमें बहुत आगे बढ़े और साहित्य की सर्जना की। तो उसी तरह से इच्छा शक्ति के ऊपर है कि हम सब लोग जहाँ जहाँ हैं, चाहे विदेश में हैं, चाहे देश में हैं, चाहे शहरों में हैं, चाहे महानगरों में हैं, इस इच्छा शक्ति को आगे रखें कि इसको हम भाषा के रूप में आगे बढ़ाएं और सब मिल करके इसको जो हमारी जब अनुसूचियां हैं 7वीं 8वीं, वहाँ पहुँचाने की मतलब कोशिश करें, ताकि राज्य में मातृभाषा के रूप में इसकी पहचान हो और हम सब लोग जहाँ भी हों मातृभाषा बोलते हुए गौरव का अनुभव करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी कोई है जो, जी प्रीति जी, प्रीति कोटनाला जी, आप सभी को सादर प्रणाम जी। सर, जैसा कि इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूंगी, जैसा अभी मैठाणी जी ने कहा कि जो भी ये वैश्विक महामारी आई है अभी, और इसी विषम परिस्थितियों में हमारी मातृभाषा में संगीत बनाए गए हैं, जैसा कि अभी आदरणीय हीरा सिंह राणा जी और आदरणीय खजान जी ने जो कविताएं बनाई हैं, संगीत दिया है, मैं चाहूंगी आप उसे ग्रुप में शेयर करें गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी अकेडमी में, कि जिससे कि हम अपने स्तर पर भी उसका ज्यादा से ज्यादा प्रसार प्रचार कर सके, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा में बनाई गई है ये जो भी कविताएं हैं। प्रीति जी हाँ, ये तो व्हाट्सएप पे और सॉरी फेसबुक पे और यूट्यूब पे तो प्रसारित हो ही रहा है सर। अपने लेवल पे भी और भी फॉलोअर्स होते हैं ना, वो तो आपके एकेडमी से जा रहा है, उससे और ज्यादा प्रचार प्रसार होएगा, विदेशों में भी होएगा। जो हमारे कॉन्टेक्ट्स है, हमारे फॉलोअर्स हैं, हमसे कनेक्टेड है, वहां तक ये भाषा पहुंची जाएगी। क्योंकि विदेशों में भी अभी ये उत्तराखंडी जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं,
बहुत ज्यादा होने लगे हैं, स्पेशली सिंगापुर में। तो वहां तक ये मैसेज जाए, ज्यादा जी, से ज्यादा जाए तो जी, अच्छा जी। होगा। जी 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 प्रीति जी, जरूर करेंगे। और आपने ये अच्छा प्रस्ताव दिया कि इसका और प्रस्ताव, हम अपना लिंक भी भेज सकते हैं और इसको नए सिरे से इसको और भी रिकॉर्डिंग करके आगे भेज सकते हैं। और भी हम प्रयास करेंगे, इस तरह के कार्यक्रम बनाएंगे। और ये जो हमारा पहला प्रयास था इस लॉकडाउन में और इस महामारी की इस त्रासदी में आप सबसे जुड़ने का, संवाद करने का, इस संवाद से परिचर्चा से जुड़ने का। हमें देख रहे हैं हमारे मध्य जो कई दिनों से हमें दिखाई नहीं दिए, प्रीति जी दिखाई नहीं दे रही थी हमें, अभी पीछे मैठाणी जी ने दिखाई दिए थे, मैठाणी जी हमें दिखे जो हमारी एकेडमी के सदस्य हैं। और उप्रेती जी जो पीछे कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे, पहले तो फ़ोन पे बातचीत होती थी। तो हम सब लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं। रोथाण जी तो विषय वक्ता के रूप में थे, पर इसके अलावा भी हम सब लोग यहाँ जुड़े हैं। कानपाल जी जुड़े, सौरभ जी जुड़े अभी। तो ये सब लोग जो जुड़े हैं और भी फेसबुक पे और यूट्यूब पे हम सब लोग जुड़े हैं। तो ये एक ई संवाद का एक हमारा प्रयास था और हम सब इसको और आगे देखते हैं कि आगे कैसा माहौल होता है, कैसा परिवेश होता है। हम सब लोग आपस में बात करते रहेंगे। और ये आज का जो विषय था बहुत, इसमें चर्चा बहुत सार्थक रही और बहुत सफल परिचर्चा हमारा ई संवाद का कार्यक्रम ये गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित किया गया। जैसे कि सौरभ जी कह रहे थे कि अपनी मातृभाषा में, और हमारी प्रीति जी भी और मैठाणी जी ने भी कहा कि अपनी मातृभाषा में बातचीत होनी चाहिए। तो अब धन्यवाद जो है ये परिचर्चा में पधारण जी आप बहुत बहुत धन्यवाद छे। और तुम्हें हेतु परिचर्चा में आए हेतु ताए तुम्हारा बहुता धन्यवाद आया। और तुम ये परिचर्चा में इस संवाद में आया, एक अवस्था तुम्हारो सभी युते बहुत बहुत धन्यवाद छे। फिर भेंट वाली, नमस्कार। एक लास्ट संदेश